आज हम देवताओं का शिव जी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती के पास जाना, ये प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ। और जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो कृपा करके सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सोनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभिकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं। हमरे जान सदा शिव योगी, अजन वंदय काम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ये मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा। करी है सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हजारे वो मारा, सोए अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काओ। गए समीप सो अवधि नसाई, असीम मनमत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ये है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवान हिनायस, गए हिमांचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि समझ में बड़े हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे।
सब प्रसंग गिर पतई सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का वध होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई, सुधन सुन खतु सुघरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रे सप्त ऋषि निश्चय दीनी, कई पद विनय हिमांचल कीनी, जाय विधि तीन दीनी, स्वाति बाचत प्रीत न हृदय समाधि। फिर हिमांचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। वो चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, सुमन ब्रिज नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विधान, होई सगुन मंगल सुबोध, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट और मोर गंवारा, कुंडल कंकन पहिरी प्याला, तन विभूत पट की हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागांबर लपेट लिया। गरल कंठ और नर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं।
कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले पतड़ चढ़ बाजन बाजा देख शिवहि दूर त्रिय मुस्काहि बर लायक दुलहिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी की बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर प्राता चढ़ चढ़ वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दुलहु अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा यस बिहति तब बोली सकल दिशराज बिलक बिलक होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारे बरात न भाई हंसी करे पुर पर पुर जाए। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगानी। मन ही मन महेश मुस्काई हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे भृंगे प्रेरे सकल गण तेरे। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपने सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज शीस दिन नाये। नाना पाहन नाना बेसा बिहते शिव समाज नहीं देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना रेष्ट कोष्ठ को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंखें नहीं हैं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।
तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे स्वर खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख कन पेश अगणित गौगने बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात परिणत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचै गावै गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोले भजन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वो सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहो तस बनी बराता कौतुक विविध हो वही मक जाता। यहाँ हिमाचल रजव बिताना यति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलती हुई भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही लग विशाल नहीं मरण से जाही। बन सागर सब नदी तलावा हिमगिर सब कहूँ नेवत पठाओ। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनुधारी सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा गाँव ही मंगल सहित सजेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहुगृह समराए जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभाय अवलोक सुहाई लागय लघु विरंजन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाख विधि की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही
बन बाग को पुतड़ाग सरिता सुबक सब सक को गई। मंगल विपुल तोरण पताका गेट गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर जग देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों की भी मन मोहित हो जाती है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन यधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई। पुर घर बर सुभाय दिखाई। करी पनाव सजी बाहन नाना। चले लेन सादर यज्ञवान। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से तुर से निहारी। हर देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे। बिडरी चले बाण सब भागी। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। बालक सब लय जीव पराने गए भवन। पूछहि पितु माता कहीं बचन भय। कंपित गाता कहिय काह कही जाय न पाता। जम कर धार की धव बरियाता। बरु बौराह बसहयस मारा। म्याल कपाल विभूषण छारा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके कहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण। नगर जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच। जोगिनी विकट सुख रजनी चरा। जो जियत रहि बारात देखत। पुण्य बढ़ते कर सही।
देखहि सो उमा विवाह घर घर बात यस लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर ये बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय, बाल बुझाई विविध विधि निडर हो डर नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती उतारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन तार सोह बरबानी, परिछन जली हरहि हरसानी। विकट भेद रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीधी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, चाम सरोज नयन भरि बारी। जहि विधि तुमहि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना लिया। कस कीन पर बौराह विद जय तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरई, सो पर बस बबोरई लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक, चरव जल निधि महु परो। घर जाओ अब जस हो जग जीवत विबाउन करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी।
आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुख देख गिर नारी, कर बिलाप रोदत बदती, सुता स्नेह संभारी। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, हरि नारद कर मय काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे पर ही लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले पर के लिए तप किया। साजो उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कय पीरा। सचमुच उनके किसी का मोह है न माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले। उन्हें ना किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनने बिकल बदलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरै जो रचय विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए काऊ। तुम सन मिटाए की विधि कहे अंगा, मात व्यर्थ जन लेऊं कलंका। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रज देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मात कलंक करुणा परिहरम, अवसर नहीं दुख सुख सो लिखा बिलार, हमरे जाप जहाँ पाओ बुतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबोला सोचही। बहु भांति विधि लगाए दूषण, नयन बारी पिबो जही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।
तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त महेश समेत समाचार सुनि तुहि नागिरे कौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तब सुधा भवानी। अजाय नादि शक्ति अविनाशिनी सदा संभवर रंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारणी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं और ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तन पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयव मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म बस वेश सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन ते अपराध शंकर पर हरि। हर विरह जाय बहोर विदुके यज्ञ योगानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, इसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन सब कर मिटा विषाद।
छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम मंतयनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिव जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सपहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जव नारा सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांत के जौनार हुई, रसोई बनी। सो जवनार की जाय बखारी बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती बेजन बेरंज देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जौनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध भांति पैठी जवनारा लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन कारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोई परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाड़ी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर देह सुंदर व्यंग्य वचन सुनावई। भोजन करहि सुर यति विलंब विनोद सुनयति सच पावई। जेवत जो पढ़े आनंद सो सुख सोमुख कोट ना पर कहो। अजवाय दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करुणा मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुने ममंत कहो लगन सुनाई आए। समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीनी सबहि जथोचित आसन दीनी। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी।
सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंज बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल दुर्मोह, वर्ण छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव मामा, स्वर्ण मनय मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोट हूँ बदन बखानी। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोट बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा मां। सकुचई कहत सुत सेद तारद, मंद मति तुलसी का। छवि खाने बात भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जान। अवलोक सकै न सकुच पति पद, कमल मन मद करता। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बनता, करते नहीं बनता। वेद शिव जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब चला जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजव शंभु भवानी। को सुनि संशय कर जनी, तुरयनाथ जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जस विवाह कै विधि सुत गाये, महामुनि निसो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर बेजानी भवानी। पानी ग्रहण सब कीन महेता, पानी ग्रहण जब कीन महेता। ही हर से सब सकल सुरेता, वेद मंत्र मुनि पर ओचरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने
वो सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधान सुमन प्रेत नभ भय विधि नाना हरि गिरि जाकर भयो विबाहु सकल भवन भरी रहा उछाहु दासी दास तुरग रग रथ नागा देद बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जान दायज दीन जाय बखाना। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरे हिम बोधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज कही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुण्य गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरण कियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्र करे करे क्षमा सकल और अपराध अब होय प्रसन्न बरदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर के टहलनी बनाइएगा। हेलो, और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभुतास समुझाए गौनी भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोली सब लीनी लय उछंग सुंदर सुख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह तरह की अपनी सास को समझाया
तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाय और लेन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविद सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन कुसुमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उसमें जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गए चरणा, परम प्रेम कथु जायन बरना। सब नारिन मिले भेटी भवानी, सब नारिन मिले भेटी भवानी। जाय जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पति के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहुरे मिली चले, उचित अतीत सबका हो गई। फिर बिलोकत मात तन सब सुखी लय जो पही गई। जायत सकल संतोष शंकर उमा, सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान, नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग ममंत तब पहुँचावन यति हेतु, विविध भांति संतोष कर विदा के निवृत्त हेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बस हुआ पुणे धाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो लोग इस कथा को जो लोग सुन रहे हो,
या जो लोग सुनना चाहते हैं वो गोपेश्वर मंदिर 1008 पर सर्च करें तो जितनी कथा मैंने बनाई है वो सब सुनने को मिलेगी। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय सिया राम।